नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने हैं सीख पाठ। सीख यानी क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा यानी हमें जो गुरुजन शिक्षा देते हैं वो शिक्षा यानी सीख। हमें क्या किस चीज़ से क्या सीख मिलती है, तो यहाँ पर इसी सीख के बारे में एक कविता यहाँ पर वेद प्रकाश शास्त्री यह कवि ने लिखी है। वो कहते हैं कि जीवन में सब जो प्राणी मात्रा है, वस्तु है, वनस्पति है, इनसे कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। तो इसी सीख के साथ आज हम यह पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। देखो, कवि यहाँ कह रहा है, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। देखो, कवि कहता है कि फूलों में तुम जो फूल होते हैं वो कांटों के बीच उगाते हैं, पर उन्हें फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, वो फिर भी मुस्कुराते हैं। उसी तरह आप भी फूलों से यह बात याद रखो, एक बात सीख लो कि फूलों कांटों में भी रहकर आप फूलों जैसा मुस्कुराना सीखना चाहिए। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। देखो, कोयल हर रोज़ अपने मधुर स्वर से सबको जगाती है और सबको अपना मधुर गीत सुनाती है। उसी तरह उसमें चाहे कुछ दुख हो या सुख हो, वो निस्दिन अपना गाना गाती है। उसी तरह आप भी उस कोयल से यह बात सीखना है कि मधुर गाना किस तरह से गाना है। सीखो नदियों से ओ झरना से, तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। देखो, नदियाँ सदियों से बहती जा रही है, साथ ही साथ झरने भी अपने मन में कुछ उमंग लिए बहते जा रहे हैं। उन्हें कोई भी आगे उनके सामने आ जाए तो भी वो पीछे नहीं हटते, वो डरते नहीं हैं, वो अपना मार्ग निकालते हुए आगे बढ़ते ही रहते हैं। उस तरह कभी यहाँ पे आपको कह रहा है, सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर कितनी भी आफत आए फिर भी मन में कभी नहीं घबराना, हमेशा आगे 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 ही बढ़ते जाना है। सीखो पे पानी से जाकर कैसे मित्रों को है पाना। आओ कैसे उसकी रक्षा में स्वयं जूझ कर मर जाना। देखो, पैपानी जिस तरह से अपने मित्रों के लिए प्राण भी त्याग देता है, उनकी रक्षा में अपने आप को स्वयं खुद मिट जाता है, उस तरह आप उस पैपानी से सीखो कि मित्रों को किस तरह से पाना चाहिए, किस तरह से उनकी रक्षा करना चाहिए। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग से सहना। सीखो वृक्षों से भी जाकर यह दुख सारे चुपचाप ही सहना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। जग में कितने सारे लोग इस धरती पर न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुआं खोदते हम, बोरिंग गिराते हैं, कोई घर बनाता है, कोई घर पाड़ देता है, कोई नदी बनाता है, कोई नाला बना देता है, कोई खड्डा करके पानी निकाल देता है। यानी बहुत कुछ इस ज़मीन पर होते हैं और इसका पूरा दर्द उस धरती माँ को भुगतना पड़ता है। फिर भी यह धरती चुपचाप अपना कष्ट, हमारे जो जग में लोग कष्ट कर रहे हैं, जो उसको खोद कर दर्द दे रहे हैं, वो दर्द वो सहती जाती है। और इस तरह से कवि कहता है कि धरती से तुम जग के कष्टों को सीखो। सीखो वृक्षों से भी जा यह दुख सारे चुपचाप ही सहना। वृक्ष भी देखो जिस तरह से वे शीतल छाया देते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं, उस तरह से उनकी ना तो कोई अपेक्षा होती है, ना ही कुछ और होता है। वो तो सिर्फ सेवा करने के लिए होते हैं। इतनी घनी छाँव देने के बावजूद ये हम लोग इन पेड़ों को काम ख़त्म होने पर या काम नहीं होने पर इसको काट देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए इस पेड़ को काट देते हैं और यहाँ पर इनकी जो हानि होती है वो चुपचाप वे सह लेते हैं। इस तरह से
कवि वेद प्रकाश शास्त्री इन्होंने यह कविता लिखी है। ये कहते हैं कि हमें किससे क्या सीख लेनी है। फूलों से मुस्कुराना सीखना है, कोयल से निज दिन गाना सीखना है, नदियाँ से आगे बढ़ते सीखना, आगे कैसे बढ़े ये सीखना है, और पैपानी से मित्रों को किस तरह से पाना है, उनकी रक्षा कैसे करनी है ये देखना है, ये सीखना है। धरती से जग के कष्टों को किस तरह से सहना है ये देखना है, और वृक्षों से सारे दुख चुपचाप कैसे सहें यह देखना है। इस तरह से यह कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।